तो नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि MS वर्ड में शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे टाइप किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक शॉर्टकट कीज़, मैंने अपना एक नाम दे दिया है और इसका नीचे है एडिटिंग, मैंने लिखा है फर्स्ट शिफ्ट कीज़। अब एक क्यों लिखा है, अब मैं यहाँ पर आपको ABCDEFG करके भी दे सकता था, शिफ्ट के साथ ए हो, कंट्रोल के साथ ए हो, लेकिन मैंने अलग अलग दिया है। सबसे पहले मैंने दिया है बेसिक शॉर्टकट कीज़, जो कि यहाँ पर आता है कंट्रोल S। अब ये क्यों है, उसके बाद कंट्रोल O, फिर कंट्रोल W, फिर कंट्रोल N, इसके बारे में साथ साथ मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम MS वर्ड ओपन करते हैं, जैसे ओपन किया तो यहाँ पर एक पेज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा MS वर्ड में, अब इसलिए टाइपिंग करेगा। तो हम कुछ अगर टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग अगर करते हैं, उसके बाद क्या करना है, कर लिया हमने टाइपिंग, सेव करना है, ठीक है। सेव से पहले कुछ एडिटिंग वगैरह जो हम उसके बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताया हूँ शॉर्टकट कीज़ के बारे में, कंट्रोल S सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मैं सेव ही बताने वाला हूँ, क्योंकि कंट्रोल सबसे पहले सेव करना ज़रूरी है। एडिटिंग, नीचे एडिटिंग कीज़ है जिसके बारे में बताऊँगा बाद में। तो कंट्रोल S और कंट्रोल O, सबसे पहले बता दूँ कंट्रोल S कंट्रोल O। अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हो, आपको इस शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता ही है, लेकिन आगे की पार्ट में मैं शॉर्टकट कीज़ के बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बताऊंगा जो कि एडवांस लेवल में जो एडिटिंग वगैरह करते हैं MS वर्ड में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल S से क्या होता है, कंट्रोल S से डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड में जो भी फाइल सेव करते हैं उसको डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, जिसकी टाइटल होता है DOC, जो कि 2003 में था, और 2007 यानी कि 2007 जो MS वर्ड है उसके बाद जितने सारे, उसका जो टाइटल होता है DOC बाद में X, उसकी एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फाइल सेव करने के लिए आएगा, और यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एज टाइप, यहाँ पर जो देख सकते हैं, ठीक है। सेव एज टाइप पे यहाँ पर आप ये जो देख सकते हैं, यहाँ पर ये है लोकेशन, यानी कि किस लोकेशन पे आपका फाइल सेव हो रहा है, और यहाँ पर फाइल नेम आप डालेंगे, और सेव एज टाइप मतलब किस टाइप में सेव हो रहा है, और डॉक्यूमेंट में किस में सेव हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर लिया, तो हम डेस्कटॉप ले सकते हैं, या आपके सिस्टम पर EDF जो भी ड्राइव है आप ड्राइव ले सकते हैं, या आपने पेन ड्राइव लगा रखा है, अगर डायरेक्टली पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए किसी एक नाम से इसको पहले सेव कर देते हैं। मैं यहाँ पर ले लिया हूँ डेस्कटॉप, ओके। तो यहाँ पर डेस्कटॉप ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट कीज़, ठीक है। और शॉर्टकट कीज़ हमने लिख दिया है, और वर्ड सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट हमको करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पर PDF भी आता है, सब कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में। PDF फाइल वर्ड से कैसे सेव करते हैं, वर्ड टू PDF, एक्सेल टू PDF। तो यहाँ पर मुझे लेना है वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि 2007 में अभी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव के साथ साथ एक और ऑप्शन आता है सेव एज ऑप्शन आता है, उसके बारे में बता देता हूँ। ये जब विंडो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेव एज बटन यहाँ पर दिख जाएगा। अब सेव तो ऊपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेव एज का मतलब क्या है, जैसे कि हमने किसी फाइल को हमने ओपन किया, ठीक है। सपोज़ कि ये वाला जो हमारा फाइल है ओपन है, इसके अंदर जो भी ओपन है, अब इस फाइल को ओपन किया, इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसका एक कॉपी अलग नाम से सेव करेंगे जिसका नाम है सेव एज। तो शॉर्टकट कीज़ हमने डाल दिया, शॉर्टकट कीज़ मान शॉर्टकट कीज़ 1, ठीक है। तो उस नाम से सेव हो जाएगा। सेव एज का मतलब है कि एक ही मैटर, आपकी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो एक ही है, सेम है, लेकिन फाइल का नाम अलग अलग। इस तरह का आप अनलिमिटेड नाम से फाइल सेव कर सकते हैं, ले सकते हैं। मान लो किसी फाइल आपने ओपन किया, इसकी कॉपी लेनी है, बस एक नाम दे दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, लोकेशन जहाँ देंगे वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो सेव के साथ में सेव एज जरूरी था। अब आता है दूसरा जिसका नाम है कंट्रोल O से होता है ओपन। अभी हमने फाइल को सेव किया, ये फाइल को हमने सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद हम फाइल को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फाइल है, अब अभी हम मान लीजिए इस फाइल में हम काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई भी एक नया पेज अगर लिया है, तो यहाँ पर हमने नया में कुछ काम नहीं करना है, हमको जो पुराना फाइल हमने सेव किए रखा है उसमें कुछ एडिशन करना है, मतलब और कुछ भी ऐड करना है। मतलब मुझे बहुत सारा काम करना है जो आज हमने थोड़ा कर लिया,
कल कुछ और करेंगे। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल ओ। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ। और आज मैं बता दूं ये जो बिल्कुल बिगिनर्स जो वर्ड MS वर्ड सीखना चाहते हैं, सीख रहे, उनके लिए ये वीडियोस खास तौर पे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है वर्ड में काम करना तो आपको बोरिंग सा लगेगा, ठीक है। तो जो बिगिनर्स है उसके लिए ये भी है। तो हमने ओपन किया और ओपन के बाद यहाँ पर जो भी फाइल है उस फाइल के ऊपर हमें क्लिक करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अब 2-3 सिलेक्ट करेंगे तो वो फटाफट ओपन कर देगा, 2-3 एक साथ ओपन कर देगा अगर वर्ड की फाइल होगा, ठीक है। लेकिन हमको एक सिंगल सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने सिलेक्ट किया और ओपन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस फाइल को ओपन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर हमको कुछ भी अगर टाइप करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से मैं बता दूँ कंट्रोल एस, देखिए कंट्रोल एस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज़ होता है। अब आपने जो नया फाइल यहाँ पर आपने कुछ टाइप किया, ये जो हमने लिखा, ठीक है, अगर इसे हम क्लोज़ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, जब हम क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है। अब इसने बोला कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू शॉर्टकट कीज़ 1। इस फाइल नाम के अंदर आपने जो भी चेंजेस किया है, कंप्यूटर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको चेंजेस के हिसाब से लेता है कि आपने जो चेंजेस किया है वो एडिटिंग या कुछ नहीं लेता। अच्छा, चाहे आप लिखे हों या डिलीट किए हों, कुछ भी किए हो उसमें से, ठीक है। तो सेव करना चाहते हैं, अगर येस तो सेव करेंगे, सेव कर क्लोज कर, नो तो नो, क्लोज हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अब क्यों पूछा, क्योंकि जो भी हम नया काम करते हैं, करते करते हमको कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना। मैं यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस कर सकता हूँ, यहाँ से सेव पर क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से लेके, ठीक है, विंडो की से। तो हमें कंट्रोल एस कर दिया। अब कंट्रोल एस हमने जब कर दिया है, उसके बाद जब हम क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। अगर देखिए क्लोज़ करेंगे क्लोज़ हो जाएगा। अगर हम कुछ और यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो यहाँ पर अब क्लोज़ नहीं होगा, फिर बोलेगा सेव। अगर आप कुछ भी जरा सी भी इसमें काम करेंगे तो उसको आपको सेव करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको कंट्रोल एस। इसी वजह से इस कीज़ को मैंने सबसे पहले रखा है, इसको, इस शॉर्टकट कीज़ को कंट्रोल एस आपको करना है। उसके बाद आप इसे बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल एस कंट्रोल ओ दोनों एक साथ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते कंट्रोल W और कंट्रोल N। अभी हम काम करते करते इसके कंट्रोल N मैंने प्रेस किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। कंट्रोल N जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू पेज खुल के आता है, जैसे पहले है ना ये न्यू, ठीक है, न्यू पेज खुल के आता है। तो कंट्रोल N प्रेस करते तो यहाँ पर न्यू पेज खुल के आ गया, ठीक। बस इसका काम इतना ही है, कंट्रोल N एक न्यू पेज खोलने के लिए, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल के साथ W। अबे W, कंट्रोल के साथ W क्या करता है, W वो काम करता है जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमने ये पेज खोला है, ठीक है। अब कंट्रोल W करेंगे तो इसको क्लोज कर देगा, इस पेज को, देखिए 4 बज गया। अब ये नया वाला कंट्रोल W क्लोज, ठीक है। जैसे कंट्रोल W करेंगे पेज को क्लोज करेगा। अच्छा, ये वाला काम आप अल्ट के साथ F4 भी करके कर सकते हैं, वो भी क्लोज ही होता है, ठीक है। अब कंट्रोल W और अल्ट F4 के अंदर फ़र्क है। अल्ट F4 पूरे फाइल क्लोज करता है, पूरे जो डॉक्यूमेंट हमने फाइल खोल रखा है, जो प्रोग्राम उसे क्लोज करता है। लेकिन कंट्रोल W प्रोग्राम को रन करा के रखता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 2-3 पेज खुला हुआ है, इसीलिए प्रोग्राम रन है, इसीलिए कंट्रोल W से पेज को क्लोज कर रहा था, नहीं तो यहाँ पर ब्लैंक पेज आ जाता और उसको रन कराता। जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ कंट्रोल W का काम क्या है। सबसे पहले इन सबको मैं एक एक जगह पे सेव करके फटाफट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इन सबको क्लोज कर देता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं और ठीक है। अब यहाँ पर मैं MS वर्ड लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, MS वर्ड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल W करता हूँ तो देखिए ये कंट्रोल W से ये जो फाइल ओपन है उसे क्लोज कर दिया, यानी कि हमारे यहाँ पर कोई भी पेज नहीं, पूरी पेज को उसने बंद किया है। तो कंट्रोल W से प्रोग्राम रन रहता है, प्रोग्राम चालू रहता है। और अल्ट F4 जब करेंगे तो ये MS वर्ड ही क्लोज हो जाएगा। अब कंट्रोल W से ये क्लोज हो गया, कंट्रोल N कर दिया, ठीक है। कंट्रोल N से नया पेज यहाँ पर फिर आ गया, फिर कंट्रोल W ये पेज को क्लोज, कंट्रोल N नया पेज। अगर यहाँ पर हम कंट्रोल O से कोई भी फाइल ओपन करते हैं, मान लीजिए हम कुछ यहाँ पर ओपन करते हैं, मान लीजिए ओपन कर लिया है, सपोज ओपन कर लिया, फिर भी कंट्रोल W करेंगे तो इस फाइल को बंद कर देगा। अब वो जो नया पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा।
अगर बिल्कुल नया पेज है तो कंट्रोल W करेंगे, उस पेज को बंद करें तो कंट्रोल W से एक एक पेज बंद कर देता है वो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जो भी शॉर्टकट कीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो हमने लिस्ट यहाँ पर बनाई है, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरी समझना है, इस बात को समझ के चलिए। तो यहाँ पर इसके आगे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ उससे आप नोट कर सकते हैं, डायरी पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसे मैंने कुछ लिखा नहीं है कंट्रोल से क्या होता है, क्योंकि एक का काम एक ही नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको धीरे धीरे हमको करना पड़ता है, तो इसको समझेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। तो ये 4 कमांड हो गया है, कंट्रोल S, कंट्रोल O, कंट्रोल W, कंट्रोल N, ठीक है। इसीलिए मैंने बेसिक शॉर्टकट की मैंने खुद ही नाम दे दिया है और इसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने दिया है एडिटिंग कीज़ फर्स्ट शिफ्ट कीज़। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, शिफ्ट कीज इसलिए लिखा क्योंकि एडिटिंग करने से पहले हमको जो भी मैटर हमने लिखा है उसमें उस मैटर को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ओके। जैसे मान लो हमने लिखा है ना, अब इसमें कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो किसी की साइज़ को हमको बड़ा करना है, किसी को कलर करना है, किसी को कुछ करना है, तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करने का कई तरीके, माउस से क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करके नीचे कर सकते हैं, ये वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। अगर आपने सिलेक्ट किया है कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कई जगह के सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग जगह सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से। कंट्रोल प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए प्रेस करके, उसके बाद माउस से जितना आप ड्रैग करेंगे उतना ही सिलेक्ट होगा। इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों की साइज़, इन सब की साइज़ बड़ा कर सकते हैं एक साथ। इन सबको जो भी अंडरलाइन करना चाहिए अंडरलाइन कर सकते हैं जितना आपने सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्ट करने के बाद ही एडिटिंग होती है MS वर्ड में। हर उसमें सिलेक्ट पहले करना है, चाहे कॉपी चाहे पेस्ट चाहे कुछ भी आप करो, उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद ही इसमें एडिटिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है शिफ्ट की फर्स्ट, पहले शिफ्ट की, ठीक है। तो चलिए इस पेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। पहला है शिफ्ट प्लस राइट एरो, दूसरा है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, तीसरा है शिफ्ट प्लस डाउन एरो, चौथा है शिफ्ट प्लस अपर एरो। कीबोर्ड पर 4 एरो का बटन होता है, ये एरो का निशान चारों तरफ, लेफ्ट राइट अप डाउन, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरो का काम क्या है, शिफ्ट प्लस उसी का काम है। जब अभी हम माउस से सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो काम शिफ्ट के साथ एरो की के साथ कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ अलग अलग जगह से सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो एक ही साथ सिलेक्ट करेगा। यानी कि जैसे अगर हमने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ यहाँ सिलेक्ट करते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ इस तरह के सिलेक्ट नहीं होगा, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट के साथ क्लिक करके ले जाते हैं तो पूरा का पूरा सिलेक्ट करेगा वो। यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और जहाँ क्लिक करते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। तो शिफ्ट पूरा सिलेक्ट करता है। अब माउस को छोड़िए, अब आते हैं कीबोर्ड पे। कर्सर हमारा यहाँ पर है, ब्लिंकिंग करते उसे कर्सर कहते हैं, ये कर्सर है, इसको आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो कर्सर जहाँ है वहाँ काम होता है। शिफ्ट के साथ हमने राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो कर्सर के राइट की तरफ सिलेक्ट हो रहा है। चलिए हम कहीं और कर्सर को ले चलते हैं, चलिए बीच में ले चलते हैं तो पता चलेगा और अच्छी तरह से यहाँ है, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ हम राइट एरो प्रेस करते हैं, राइट की तरफ हमारा जितना भी कैरेक्टर है सिलेक्ट होता है। किसी भी एरो बटन को प्रेस कर दीजिए या ESC बटन प्रेस करिए तो सिलेक्शन हट जाता है। अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ जब हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट होता है। अब सिलेक्ट के यहाँ पर कलर में क्या है, ब्लू कलर का हो गया है आपका और ब्लैक कलर का तो कैरेक्टर है ही। इसका मतलब सिलेक्शन जब करेंगे तो ये कलर सेटिंग होती है, ठीक। यहाँ पर कलर अलग कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यही कलर है। जब सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का मतलब सिलेक्टेड है, इंसर्ट टेबल इतना जो लिखा है सिलेक्टेड है, ठीक है। अब आते हैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो। शिफ्ट के साथ जब डाउन एरो प्रेस करेंगे तो 1 लाइन एक साथ सिलेक्ट होता है अगर आपको ज़्यादा सिलेक्ट करना है। राइट एरो करेंगे तो 1 कैरेक्टर यानी कि एक कैरेक्टर, एक वर्ड, यहाँ पर वर्ड नहीं एक लेटर्स कैरेक्टर ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हम नीचे कर्सर है और अप एरो प्रेस करते हैं तो ऊपर की तरफ जब हम प्रेस करते जाएंगे तो 1 बाय 1 लाइन सिलेक्ट होगा। ये सिलेक्शन करने का ये तरीका है। एक और तरीका सिलेक्शन करने का है, तो चलिए हम दिखाते हैं उसमें कमांड में लिखा है कि नहीं लिखा है। जी हाँ, यहाँ लिखा है कंट्रोल A। यही 5 कमांड है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं, बाकी माउस से तो कर ही सकते हैं। कंट्रोल A से मतलब आपके पास 10, 15, 20 पेज अगर इसमें हैं तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा,
पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप पूरे को एक साथ एडिट कर सकते हैं, पूरे को अंडरलाइन कर सकते हैं, पूरे को इटैलिक कर सकते हैं, जो भी आपको करना चाहे पूरे को बोल्ड कर सकते हैं, जो करना चाहे वहाँ पर पूरे को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है, जो आप मर्जी चाहे एक साथ कर। अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करके काम करना है तो ओके। तो ये रहा हमारे एडिटिंग कीज़ में सिलेक्शन का रेंज। सबसे पहले सिलेक्ट हमने कर लिया ये। अब आते हैं इसमें एडिटिंग। उसके बाद हमारे पास है 6 नंबर से कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल P। चलो बाद में बताएंगे, पहले ये 4 बता देते हैं, 3 बता देते हैं, कंट्रोल X, V और कंट्रोल C। ये कमांड आपको किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एप्लीकेशन में आप जब काम करेंगे तो ये 3 कमांड आपको काम करते ही करते हैं। अगर इंटरनेट पे भी काम कर रहे हैं तो कंट्रोल C, कंट्रोल V हमेशा ही काम करता है, ठीक है, कहीं काम करता है, विंडोज़ पे भी ये काम करता है, ठीक है। तो कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X याद रखिए। देखिए साइड में मैंने कुछ लिखा नहीं है, जिसमें बताता रहता हूँ, आप नोट भी कर। कंट्रोल C मतलब कॉपी। अब क्या कॉपी करना है भैया? कॉपी करना है जितना हमने सिलेक्ट किया, यानी कि कंट्रोल C करने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पर बूटिंग लिखा है ना, अब बूटिंग को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ओके। अब कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसकी बफर मेमोरी में कॉपी होती है। उसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्लिपबोर्ड पे कॉपी होती है, क्लिपबोर्ड का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल आप इतना जानिए कि कॉपी करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपी ऑप्शन यहाँ पर भी दिख जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी माउस की काम नहीं करना है, अभी हमें करना है कीबोर्ड का काम। तो कंट्रोल C हमने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब कंट्रोल C अगर किए हैं तो उसके साथ कंट्रोल V ऑटोमेटिक आता है, कंट्रोल X, कंट्रोल V ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि हमको पेस्ट करना है, कहीं ना कहीं रखना है इसको। तो यहाँ पर नीचे ही हम कंट्रोल V कर देते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट हो गया और ये पेस्ट का एक सिंबल आ गया, ठीक है। और इस बूटिंग को अगर आप कहीं पर भी पेस्ट करना चाहते हैं, मान लो आप यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार ये पेस्ट होता रहेगा कंट्रोल V से, ठीक है, ठीक। अब अगर आपने दूसरा चीज़ कॉपी कर लिया, मान लीजिए आपने इतना आपने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल C से कॉपी किया, अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, देखिए पेस्ट होता रहेगा। अब बूटिंग जो कॉपी किया है वो कहाँ गया? वो एक क्लिपबोर्ड के अंदर है। क्लिपबोर्ड मैंने बताया, क्लिपबोर्ड के बारे में बाद में बताऊंगा मैं, और क्लिपबोर्ड के अंदर है वो, बाद में मैं आपको अलग से क्लास करा के बता दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल V हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल X। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में कमेंट जरूर करना। कंट्रोल X से होता है कट करना, यानी कि एक जगह से उस मैटर को उठा के अलग जगह पे रखना। सपोज यहाँ पर जो कंप्यूटर लिखा है यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और होना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट हमने कर लिया। अभी हम माउस से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल X किया, यहाँ से इसको इसने उठा लिया, यानी कि मूव कर दिया, रखा नहीं है, उठा लिया है, ठीक है। अब इसको हम रखना चाहते हैं लास्ट में, यहाँ रखना चाहते हैं बूटिंग के जस्ट बाद में, जस्ट कंट्रोल V, फिर भी कंट्रोल V करोगे फिर आएगा वो। एक बार कट होगा, मतलब कट का मतलब है उस वहाँ से उसको हटा ही देना, कट कर लेना, लेकिन उसका एक कॉपी बना लेता है, एक्चुअल में उसको कॉपी बना ही लेता है बफर में, बने कंप्यूटर की बफर में, जो भी आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो आता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अब तक जितना बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 18-20 मिनट का तो अभी क्लास हो गया है, क्योंकि इसके जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास कुछ समस्याएं आएंगे और आप फिर कमेंट करना, आपको उस हिसाब से मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। 9th नंबर हमारे पास है कंट्रोल P। कंट्रोल P बहुत ही आसान है, हर एक आप किसी भी अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं, किसी और डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल V उसका प्रिंट का ऑप्शन होता है, यानी कि कंट्रोल V जब प्रेस करते हैं तो प्रिंट होता है उस पेज का। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। तो कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल P करते हैं तो ये प्रिंट ऑप्शन करता है। यहाँ पर आपके पास जो भी प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है, आपके घर में है या आप ऑफिस में है, प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट यहाँ पर लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सैमसंग का प्रिंटर यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल है, ये दिखा रहा है, ठीक है। और ओके करेंगे, पेज प्रिंट हो जाएगा। अब आता है कि प्रिंट के बारे में कुछ जानकारी। देखिए प्रिंट भी एक काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। करंट पेज, पेजेस, कॉपीज़, ये प्रिंट टू फाइल, मैनुअल, डुप्लीकेट, ये प्रिंट वार डॉक्यूमेंट, ऐप पेज रेंज, ये ऑड इवेंट, ये सब सारे चीज़ एक एक करके आपको अब बता देंगे कि
प्रिंट के बारे में, एक प्रिंट का एक लेंगे और प्रैक्टिकल में हम प्रिंट करके प्रिंटर के साथ में काम करेंगे, बताएंगे प्रिंट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑल पेज करेंगे, या करंट पेज जहाँ पे कर्सर है, हमारे पास 10-12 पेज है, उसमें से 5 नंबर 6 नंबर पेज है, तो करंट पेज में कर्सर को रखेंगे और ओके कर देंगे और वो पेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल पी के समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे बाद में। ओके, 10 नंबर कंट्रोल प्लस R, 11 कंट्रोल L, कंट्रोल J, ये तीनों बहुत अच्छा है, एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कंट्रोल R, L, J क्या करता है, जस्ट कंट्रोल R मतलब राइट इंडेंट, कंट्रोल L लेफ्ट इंडेंट, कंट्रोल J जस्टिफाई। चलिए अब बताते हैं आपको जस्टिफाई, कंट्रोल L ये सब क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो पैराग्राफ लिखा हमारे पास, ये कंट्रोल L में ही है, लेफ्ट इंडेंट में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो ये दिख रहे हैं यहाँ पर, जब आप होम बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, इसे बोलते हैं सेंटर, इसे बोलते हैं राइट, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। तो आप यहाँ पर एक ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर जो भी देख सकते हैं कि एक इधर से बराबर है, राइट साइड से कटा हुआ है और बीच में बराबर है, उसके बाद वाला, ठीक है, बीच में बराबर है और दोनों साइड से कटा हुआ है, ये राइट साइड से बराबर है, लेफ्ट से कटा हुआ है और ये दोनों साइड से बराबर है, यानी कि बहुत सुंदर। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आपको जस्टिफाई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट इंडेंट है, जैसे मैं कंट्रोल R करूँगा ये राइट इंडेंट हो जाएगा और यहाँ से देखिए ये टैब से यहाँ से इस हाईलाइटेड जो है ये राइट हो गया। और ये है कंट्रोल J, सेंटर मैंने बताया नहीं, कंट्रोल E से सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर जब कर्सर को हम ले जाते हैं, माउस पॉइंटर ले जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे शॉर्टकट की सब यहाँ पर दिखने लगता है, सेंटर कंट्रोल प्लस E, ठीक है। तो कंट्रोल E का इस्तेमाल हम करते हैं, काफ़ी जगह पे करते हैं, ठीक है। कंट्रोल S से लेफ्ट, कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल R से राइट। अब कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई, यानी कि बहुत सुंदर हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट बन गया है। क्योंकि हम जब भी हम वर्ड में टाइप करते हैं तो हमको लास्ट में इतना सारा पैराग्राफ हमको कंट्रोल J करना पड़ता है, तभी ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए राइट साइड से भी ठीक है और लेफ्ट साइड से भी ठीक है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर में काम करो, उसमें कंट्रोल J जस्टिफाई ऑप्शन लास्ट में करते हैं। अगर आपको हेडिंग वगैरह है, मान लीजिए हमने ये बूटिंग जो है इसको हेडिंग बनाना है तो हमको इसे सेंटर में करना है, तो कंट्रोल E कर दिया, ठीक है। और इसकी साइज़ थोड़ी बड़ा करना, अंडरलाइन कर दी, ये बूटिंग हो गया हमारा, थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया हमने, मोटा कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको जस्ट देखिए यहाँ पर ये सेंटर वाला हाईलाइटेड है, इससे पता लगेगा कि ये हमारा लेटर है, ये लेफ्ट में, राइट में कि सेंटर पे। जैसे कर्सर आप नीचे कहीं और ले जाते हैं तो ये हाईलाइटेड वहाँ चला गया है, इसका मतलब जस्टिफाई ऑप्शन सिलेक्टेड है इसमें। अगर हम इस पर कर्सर को ले आते हैं तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट वाला हाईलाइटेड हो गया, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट है। उसी तरह से जैसे भी हम यहाँ पर कर्सर को ले जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट और यहाँ पर साइज, ये भी बताता है कि आपका ये किस साइज में किस फॉन्ट में है। एक एग्जांपल दूँ, चलिए इंडिया इज़ ग्रेट को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इसके नीचे भी एक पेस्ट कर लेते हैं 2 बार। अब ये जो हमने पेस्ट किया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी फॉन्ट हम कुछ चेंज कर देते हैं, यानी कुछ भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है इसकी भी कुछ और चेंज कर देते हैं, कुछ भी ऐसे, ठीक है। अब तीनों अलग अलग हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पर ये फॉन्ट लिख के आता है, ये वाला, अब ध्यान रखना, ऊपर जैसे कर्सर को ऊपर ले जाते हैं ये फॉन्ट लिख के आता है, तो ये पता पड़ता है कि हमारा ये किस फॉन्ट में। जस्ट उसके नेक्स्ट में साइज, अगर हम इसकी साइज़ को कुछ छोटा या बड़ा कुछ भी अगर करते हैं, इसकी साइज़ को कुछ भी हमने एडिटिंग कर रखा है, तो जैसे कर्सर को हम ले जाते हैं, साइज़ इसका 16 है और फॉन्ट इसका ये है और लेफ्ट इंडेंट है, तो ये यहाँ पर इंडिकेटर है, ये बता देता है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो बताएगा। इससे क्या फ़ायदा है आपको, अगर इसी फॉर्मेट में अभी टेक्स्ट आपको करना है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन सा फॉन्ट है, कौन सा साइज़ है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ये बूटिंग जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये 26 है साइज़ और इसमें ये वाला कैलिबरी फॉन्ट है, ठीक है। और ये बोल्ड ये हाईलाइटेड है, अंडर यू हाईलाइटेड है, यानी कि ये अंडरलाइंड और बोल्ड भी है, ठीक है। तो देखिए कल शॉर्टकट कीज़ के साथ ये सारे बहुत सारे बातें हैं जो इस समझने की है MS वर्ड में। अब जब इसको समझ जाएंगे तो आपको काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की तरफ जाते हैं। कंट्रोल R L J, यहाँ पे कंट्रोल E मैंने टाइप नहीं किया है तो कंट्रोल E से सेंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल B, कंट्रोल U और कंट्रोल I, ठीक है।
बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। अब बोल्ड क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, यू से अंडरलाइन कर देता है, आई से इटैलिक, यानी कि थोड़ा तिरछा कर देगा टेक्स्ट को। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ सिलेक्ट किया है मैटर, ठीक है, बिना सिलेक्ट करे बोल्ड ना होगा ना अंडरलाइन होगा ना कुछ होगा, ठीक है। अगर आप कर देंगे उसके बाद जो टाइप करते रहेंगे तो उसना होता जाएगा। समझ में आया? चलिए अभी बताता हूँ। अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बी कर लिया, तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, देख सकते हैं। फिर कंट्रोल बी करेंगे तो फिर से पिछले वाले उसमें आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन, ठीक है। और कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल यू फिर से करते हैं तो अंडरलाइन बंद हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल आई करते हो इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया। फिर से कंट्रोल आई करते हैं तो ये अपने हिसाब से आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने कर्सर यहाँ रखा, ठीक है। अभी हमने को सिलेक्ट नहीं किया, अभी हमको जितना हम टाइप करेंगे इसके बाद सब बोल्ड में होना चाहिए। हम लिखने के बाद बोल्ड नहीं करेंगे, पहले से बोल्ड होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल बी पहले प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर ही देखिए हाईलाइटेड हो गया ये वाला। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल बी किया, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे वो यहाँ पर बोल्ड में टाइप होगा, ठीक है। ये एक तरीका है। अगर आप चाहते नहीं हम इसके बाद जो भी टाइप करेंगे वो अंडरलाइंड हो तो कंट्रोल यू पहले कर दीजिए। अब बोल्ड अंडरलाइन दोनों फॉर्मेट इसके अंदर जुड़ा है। इसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे तो ये अंडरलाइन और बोल्ड दोनों में जाएगा। सिर्फ अंडरलाइन और बोल्ड ना हो तो कंट्रोल बी से बोल्ड को हटा दीजिए, सिर्फ अंडरलाइन होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन से हम करते हैं। देखिए तो ये पहले भी हम सिलेक्ट जो भी करेंगे उसी तरह से ये टाइप करता रहेगा। आई मतलब इटैलिक के लिए भी वही है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट करके करना चाहते हैं, पहले टाइप करके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या पहले से ही आप सेटिंग करके उसके बाद टाइप करना चाहते हैं तो वो फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं। अगर आप अंडरलाइन को हटाना है तो आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए या कंट्रोल यू प्रेस कीजिए तो ये फॉर्मेटिंग वहाँ से हट जाएगा। बोल्ड हटा दिया, इसका अंडरलाइन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है और यू हटा देते हैं, अंडरलाइन हट गया, नॉर्मल में आ गया, ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं नॉर्मल में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो लगता है कि बहुत अच्छा है, कोई बिगिनर्स जो वर्ड सीख सकते हैं इससे अच्छी तरह से, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारे 16 नंबर है 16, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, इसको पीछे आते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं। कंट्रोल वाई तो एक स्टेप आगे जाते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं एक टेस्ट के ऊपर। ये बैंडिंग हम खुलेगा, इसको तो क्लोज करना पड़ेगा। चलिए अब कंट्रोल जेड हम बताएं। कंट्रोल जेड अंडू, अंडू मतलब हम काम कर रहे हैं, मतलब टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप हो गया तो कंट्रोल जेड करते हैं। या मुझसे कुछ डिलीट हो गया अचानक से गलती से, कंट्रोल जेड करते हैं। ओके, कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल जेड से पीछे आ सकते हैं। अब कंट्रोल वाई से आगे जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड से पीछे, कंट्रोल वाई से फिर आगे, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। डायरी पे नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं बताऊंगा प्रैक्टिस करिए तभी आप सीख सकते हैं। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। और आप जब काम करेंगे वर्ड में या ऑफिस में काम करें, आपको जॉब लग गई है, आप स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो आपको ये सारे कमांड आपको याद रहना चाहिए। और याद तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का कितना भी लिख के रखिए या रट्टा मार लीजिए लेकिन भूल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 4 कमांड बचा है, ठीक है। एक एक वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ये कमांड में समझने की ज़रूरत है। मैंने पहले बता चुका हूँ। 18, 19, 20, 21। आज मैंने 21 कमांड के बारे में बताया, साथ साथ में और भी कुछ बता दिया हूँ। 18 कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन ऑप्शन। कीबोर्ड पे जहाँ पे कॉमा और डॉट का जो सिंबल है उसके ऊपर एक और सिंबल है दोनों का, ग्रेटर देन लेस देन का, जो शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे आता है। सिंबल दिखाऊं, देखिए ये दोनों सिंबल, थोड़ा दूर कर देते हैं, ये दोनों सिंबल, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, मिट गया लेस देन, ये वाला। उससे क्या होगा,
जब अभी आपने देखा होगा मैं फटाफट करके टेक्स्ट को बड़ा कर रहा था, साइज बड़ा छोटा कर रहा था, वो इसी से कर रहा था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट को होल्ड करके रखिए, प्रेस करके, उसके बाद ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो आपका कैरेक्टर बड़ा होगा, और लेस देन प्रेस करेंगे तो आपका कैरेक्टर छोटा होगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। और यहाँ पर ये उससे पहले हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, बिना सिलेक्ट करे भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड किया है और ग्रेटर देन प्रेस करता है। यहाँ देखो 2 3 4 और यहाँ पर 2 पॉइंट, इसका साइज़ 2 पॉइंट करके बढ़ा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर अब मैनुअल 25 प्रेस करके भी एंटर करेंगे तो उतना साइज़ बढ़ा देगा। एक नया ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बड़ा साइज, आप पहले से इसको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करके इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर लिख के आ गया 26। अभी यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसी साइज़ में ये टाइप होगा। अब कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके लेस देन प्रेस कीजिए, ऊपर देखिए साइज़ इसका घट रहा है। ये मैंने 14 साइज़ कर लिया, 14 साइज़। यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये छोटा हो गया, फिर एक साइज़ छोटा कर लिया पहले से ही। ठीक है, छोटा हो गया, फिर एक साइज़ छोटा कर लिया पहले से ही। ठीक है, फिर एक साइज़ और छोटा कर लिया, फिर एक साइज़ और छोटा कर लिया। ठीक है, तो पहले से भी आप साइज़ छोटा कर सकते हैं अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की मदद से। और शॉर्टकट की जब इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा कुछ प्रोफेशनल टाइप के लगते हैं। ठीक है, जो शॉर्टकट की से काम करते हैं, बार बार माउस पकड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ पर साइज़ तो कुछ करो, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोबारा फिर से करूँ, चलिए इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए छोटा हो रहा है ये साइज़। ग्रेटर देन कर दिया, ये बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये है इसका काम। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया आपको। अब आते हैं कंट्रोल F, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंट्रोल F, फिर बता देता हूँ। कंट्रोल F का मतलब फाइंड, वर्ड फाइंड, लेटर फाइंड। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर कर्सर को हमने पहले रख लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक फाइंड ऑप्शन आया है। आप यहाँ पर क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अल्सो लिखा है, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया फाइंड अल्सो लिखा हुआ। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर लिखा है तो कितनी बार लिखा पता चल जाएगा। आप फाइंड के साथ साथ रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन, गो टू ऑप्शन बाद में बता दूंगा, रिप्लेस ऑप्शन बता देता हूँ। आल्सो को हमको कुछ और कैरेक्टर और लेटर में बदलना है। आल्सो यहाँ पर लिखा है, सिलेक्टेड आ गया। अभी हम इसको हम करना है, मतलब गो टू हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो गो टू यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हमने फाइंड नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पर रिप्लेस से प्लेस करेंगे तो ये आल्सो गो टू में चेंज हो गया। ठीक है, फिनिश। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन हो गया है। तो चलिए अगला शॉर्टकट किसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला है कंट्रोल D। अब लास्ट में मैंने कंट्रोल D जो रखा है, क्यों रखा है कंट्रोल D? कंट्रोल D से क्या होता है पहले देख लीजिए। आप पेज पर है, कंट्रोल D जब प्रेस करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है फ़ॉन्ट का। यहाँ पर बहुत सारा काम यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर साइज सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये बूटिंग को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल D प्रेस कर दिया, इसे प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर सैम्पल ऑप्शन पे यहाँ पर दिखाया गया, जैसे हमने साइज़ को छोटा बड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है सैम्पल में कि इस तरह के साइज होगा। स्टिक आउट गलत कलर के सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एक वीडियो बना देंगे जिसमें इसके बारे में कंट्रोल D ऑप्शन के बारे में, यहाँ पर स्केल, स्पेसिंग, पोजीशन ये सब बता देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल D से एक फ़ॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कभी मत करना क्लिक आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही था MS वर्ड के शॉर्टकट कीज़ के बारे में, आज 21 कीज़ के बारे में बताया। अगले और बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए, बताइए, और इस तरह से डिटेल्स में आपको समझाएंगे और बताएंगे MS वर्ड के बारे में। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।